Hello everyone, in this video lecture of Digital System Design or Digital Electronics, I am going to start Unit 3 in one shot. This is Sequential Logic Design. तो I will try to cover in one video, but अगर बहुत लेंदी हुआ बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप बिकॉज हमें बेसिक्स लाइक एक्साइटेशन टेबल टू टेबल तो पता ही होनी चाहिए बिकॉज उनका ही यूज़ करके हमें सर्किट्स इंप्लीमेंट करने हैं। यहाँ पर कहीं पर भी कन्वर्जन मेंशन नहीं है फ्लिप फ्लॉप टू फ्लिप फ्लॉप, बट हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कन्वर्जन का, तो हम 1 और 2 एग्जांपल्स कन्वर्जन के भी करेंगे, देन हम काउंटर्स करेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइनिंग करेंगे। आई विल ट्राई टू कवर ऑल टॉपिक्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो स्टार्ट करते हैं विद द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। In case of sequential circuit, you can see कि there is one combinational circuit, one memory element। ठीक है, case of sequential circuit हम memory elements यूज करते हैं और ये memory element हमारे latch या flip flop होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं। Case of sequential circuit, this output is depends on present input and previous output जो मेमोरी में स्टोर है उस पर। क्लियर है? Output depends on present input as well as previous output. So this is the major difference of sequential circuits and combinational circuit. In case of combinational circuit, output depends only on present input, while in case of sequential circuit, output depends on present input as well as previous output. तो this is the major difference। ठीक, is the memory element। अब ये जो memory element है ये हमारा विदाउट कंट्रोल इनपुट भी हो सकता है, विद कंट्रोल इनपुट भी। मीन्स कि अगर इसमें कंट्रोल इनपुट होगी तो वो क्या होगी, एक क्लॉक पल्स होगी। आपको याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल तो आपको दोनों के ब्लॉक डायग्राम बनाने हैं एंड डिफिनेशन भी बतानी है दोनों की। ठीक, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं विथ मेमोरी एलिमेंट। यहाँ जो मेमोरी एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो लैच या फ्लिप फ्लॉप। स्टार्ट करते हैं विथ लैच। लैच इज ऑल्सो कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। Why this is called bistable? Because it has two states, either 1 or 0. That's why this is called bistable multivibrator. Now अब हम जब शुरू करेंगे with NOR, after that हम करेंगे with NAND। तो हम करते हैं SR latch। S means set, reset, latch। ठीक है, ये हम करेंगे using NOR पहले। ठीक है, NOR के केस में करेंगे तो इसमें 2 NOR यूज होंगे। तो याद क्या रखना है, जब आप एसआर लैच बनाओगे विथ नॉर तो एस आपका नीचे होगा और आर आपका ऊपर होगा। ठीक है, आप इसे नैंड से बनाते हो तो व्हाट इज द डिफरेंस मैं यहीं पर शो कर देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना रहे आपको। अगर हम नैंड से बना रहे हैं एसआर लैच तो यहाँ होगा एस, यहाँ होगा आर। ठीक है, यहाँ हमारी आउटपुट होगी क्यू एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेक्स्ट स्टेप। तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस आर लैच एंड दिस इज कॉल्ड एस बार आर बार लैच। ठीक है, अब अगर हम दोनों के ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसके केस में क्या होगा, एस आर और हम नेक्स्ट स्टेट को लेंगे क्यू एन प्लस 1। इफ एस एंड आर बोथ 0 तो यहाँ आएगा क्या, क्यू एन मीन्स नो चेंज। इसकी आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर हम लेते हैं 0 1, आर अगर 0 1 है तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 मीन्स रीसेट होगी। ठीक है, और यहाँ हमने लिया 1 0 तो यहाँ क्या होगा, एस अगर 1 है तो यहाँ 1 होगा मीन्स सेट होगा, और अगर 1 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, अनडिफाइंड या अनडिटर्मिनेंट। तो हम अनडिफाइंड या अनडिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। नाउ अगर हम एस बार आर बार लैच की बात करें तो इस केस में हम क्या लेते हैं, सपोज हमारी वैल्यूज हैं एस आर और यहाँ हमने लिया क्यू एन प्लस 1 तो 0 0 के केस में ये अनडिफाइंड होगा अनडिफाइंड। ठीक है, और 0 1 मीन्स आर अगर हाई है तो यहाँ आउटपुट 1 होगी मीन्स सेट। यहाँ 1 0 है तो यहाँ क्या होगा, 0 मीन्स रीसेट, और 1 1 पे क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, याद रखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं लैचेस की बात कर रही हूँ विदाउट कंट्रोल इनपुट। दीज आर विदाउट कंट्रोल इनपुट। नाउ अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज अगर हमने यहाँ दोनों की ही वैल्यू 0 दे दी। ठीक है, नाउ अगर अब यहाँ अगर 0 होगा तो ऑब्वियस है क्यू बार की वैल्यू क्या होगी, 1, बिकॉज इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अब किसी की भी आउटपुट चेक कर लो। अगर हमने 1 सपोज यहाँ फीडबैक किया तो 0 1 नॉर का आउटपुट क्या होता है इस केस में 0। अगर ये 0 होगा तो ऑब्वियस है ये क्या 1 होगा, मीन्स की देयर इज नो चेंज। अब अनडिफाइंड वाला केस अगर चेक करना चाहते हैं तो इसे अनडिफाइंड क्यों कहते हैं, लेट बोथ वैल्यूज इज 1 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, 0 1। लेट यहीं पे हम कैलकुलेट करते हैं 1 और 1 देंगे तो नॉर गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट 1 होती है तो आउटपुट पर हमें क्या मिलता है 0। नाउ इस 0 को अगर हमने यहाँ फीडबैक किया तो 0 और 1 से भी हमें यहाँ क्या मिलता है 0। अब ये देखो कभी भी स्टेट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेम नहीं हो सकता, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड। ठीक है, ये हो गया अनडिफाइंड, दैट्स वाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेम वे
नैंड गेट का भी हो जाएगा। बहुत डिटेल पूछता नहीं है लैच का, बट ये बताना जरूरी था बिकॉज यही कॉन्सेप्ट यूज करके हमें करना है क्या, सारे फ्लिप फ्लॉप्स और लैच को, ठीक है, अपने याद रखना है, ठीक है। मेन आपको याद रखना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर एस इन केस ऑफ नॉर क्या होती है, इन केस ऑफ नैंड क्या होती है, व्हाट इज द ट्रुथ टेबल, बोथ के केस में अलग अलग, ठीक है। नाउ अब हम शुरू करते हैं विथ कंट्रोल इनपुट। अगर आपसे पूछता है एसआर लैच विथ कंट्रोल इनपुट यूजिंग नॉर तो ये हो जाएगा, यूजिंग नैंड पूछता है तो ये होगा, दोनों ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। नाउ अब एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। तो मैं अभी एसआर लैच और फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा रोकती हूँ, उससे पहले हम लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्लॉक है दोनों ही केसेस में, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल इनपुट। क्लॉक का मीन्स क्या होता है, 1 और 0 के फॉर्म में हम एक डिजिटल वेव अप्लाई करते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लॉक, ठीक है। अगर आपका जो लैच है वो लेबल पर ट्रिगर होता है, मींस कि अगर ये लेबल अप्लाई हुआ तो दिस डिवाइस विल वर्क, ठीक है। ये डिवाइस अगर वर्क करिए इस ड्यूरेशन पे तो दिस इज कॉल्ड लैच, ठीक है। मींस जो लैच होते हैं वो क्या होते हैं, लेबल ट्रिगर्ड, ठीक है। अगर लेबल अप्लाई होगा तभी ऑन होगा। इट कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मींस है 1 है और लेबल ट्रिगरिंग है तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है। अगर 0 पर ये एक्टिव हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। प्लीज रिमेंबर लैच इज लेबल ट्रिगर डिवाइस। नाउ अब फ्लिप फ्लॉप की बात क्या करें, फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, अगर एक इंस्टेंट पे जब ये 0 से 1 जा रहा है या 1 से 0 आ रहा है, उस टाइम पर अगर डिवाइस एक्टिव होती है तो दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। मींस बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर डिवाइसेस। क्या है, फ्लिप फ्लॉप आर एज ट्रिगर्ड, ठीक है। इट कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर 0 से 1 जा रहे हैं, इस लेवल पर ट्रिगर, इस एज पे ट्रिगरिंग हुई तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर। 1 से 0 पर आ रहे हैं और इस पर अगर आपका फ्लिप फ्लॉप या लैच काम करना शुरू करता है तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है। ट्रिगर 2 टाइप्स होंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव एज ट्रिगर कब होगा, व्हेन डिवाइस वर्क 0 to 1, जब आपका वोल्टेज 0 से 1 गया और इस पर आपका डिवाइस ऑन हुआ तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर। और अगर आपके डिवाइस 1 से 0 पर जब वोल्टेज आई उस इंस्टेंट पे एक्टिव हुआ तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एज ट्रिगर डिवाइस। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, लैच विदाउट कंट्रोल इनपुट होता है, फ्लिप फ्लॉप विद कंट्रोल इनपुट होता है। तो दिस इज नॉट डिफरेंस। अगर हमारा है लैच भी कंट्रोल इनपुट के साथ हो सकता है और फ्लिप फ्लॉप भी। सिंपल डिफरेंस ये है कि लैच अगर लेबल ट्रिगर्ड है, ठीक है, तो दैट इज लैच, और अगर एज ट्रिगर है तो दैट इज फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द मेजर डिफरेंस। दोनों ही 1 बिट स्टोरेज डिवाइस हैं, दोनों ही बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैं, दोनों ही एक ही बिट को डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। अपने वापस लैचेस पे, तो सबसे पहले हम इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे। अब ट्रुथ टेबल अगर हमारे पास क्लॉक इंसर्ट हो जाती है तो दोनों केसेस में सेम ही होती है, ठीक है। तो लेट क्लॉक ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पर इनका क्या यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ इनका यूज होता है कि अगर हमारी क्लॉक एक्टिव होगी तभी हमारी इनपुट ट्रांसफर होगी आगे को, अदरवाइज नहीं होगी। सेम केस यहाँ पर भी होगा, क्लियर है। तो नाउ क्लॉक हो गई, यहाँ क्या होगा एस आर और यहाँ क्या होगा क्यू एन प्लस 1। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं ट्रुथ टेबल की। किसकी बात कर रहे हैं, इसके ट्रुथ टेबल की, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल में अगर हमारी क्लॉक की वैल्यू डाउन है या 0 है, एक्टिव नहीं है, तो एस और आर की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट पर हमें प्रीवियस वैल्यू ही मिलेगी। मींस कि देयर इज नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। वाई, इफ यू रिमेंबर हमने बताया था पहले केस में कि 0 0 पर नो चेंज आता है। अगर ये 0 हो गया तो एंड की प्रॉपर्टी होती है कि एक भी इनपुट 0 होने पर आउटपुट 0 आ जाती है। मींस एस आर और एस दोनों की वैल्यू 0 मींस नो चेंज। नाउ अगर क्लॉक एक्टिव है मींस हाई है, इफ एस एंड आर बोथ की वैल्यू 0 है तो यहाँ हमें क्यू एन मिलेगा। मींस प्रीवियस वैल्यू अगर 1 था तो 1, 0 था तो 0, ठीक है, नो चेंज। नाउ इफ क्लॉक इज एक्टिव और एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 0, मींस आउटपुट क्या होगी रीसेट, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0। इफ क्लॉक इज एक्टिव, एस इज 1, आर इज 0, सेट इज हाई, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलता है 1, मींस की सेट, ठीक है। इफ क्लॉक इज हाई और हमने एस और आर दोनों को हाई किया तो दिस इज अनडिटर्मिनेट। क्या हो जाएगी, दिस इज अनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल आपकी दोनों के लिए सेम ट्रुथ टेबल यूज होगी, ठीक है। नाउ बोथ के लिए सेम ट्रुथ टेबल यूज होगी। नाउ अब हम इसकी स्टेट टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं। उसको हम स्टेट टेबल भी कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी कहते हैं, क्लियर है। तो डोंट बी कंफ्यूज। अब इसमें कैसे होगा, क्लॉक तो हमारी एक्टिव ही होगी, मान के चलेंगे। अब हम यहाँ लेते हैं एस आर और यहाँ लेते हैं प्रेजेंट स्टेट, दिस इज प्रेजेंट स्टेट, और क्यू एन प्लस 1 क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो हमें यहाँ ट्रुथ टेबल की जरूरत होगी। अगर एस और आर दोनों की वैल्यू 0 है और प्रेजेंट स्टेट इज 0 तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0, बिकॉज 0 0 पे नो चेंज होता है। अगर दोनों ही 0 है और प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 1, मींस नो चेंज। नाउ इफ एस और आर की वैल्यू 0 1 है, प्रेजेंट स्टेट इज 0, 0 1 के केस में क्या होता है, कुछ भी हो आउटपुट पर हमें क्या मिलता है 0, मींस हमें यहाँ क्या मिलेगा 0, 0 1 था, प्रेजेंट स्टेट 1 हो तो भी हमें क्या मिलेगा
मिलेगा 0। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है। इफ प्रेजेंट स्टेट इज 0 तो 1 0 के केस में हमें क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है, तो यहाँ क्या मिलेगा 1, और 1 0 के केस में अगर 1 है तो भी हमें यहाँ क्या मिलेगा 1। ठीक है, नाउ लास्ट केस 1 और 1 के केस में अगर इनपुट 0 है तो भी अनडिटर्मिनेंट है, और अगर 1 1 है और यहाँ पर 1 है तो भी अनडिटर्मिनेंट है। ठीक है, मीन्स कि ये क्या हो गया, ये स्टेटेबल हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, नो चेंज। ठीक है, यहाँ पर रीसेट, यहाँ पर सेट, यहाँ पर हमारा अनडिफाइंड या अनडिटर्मिनेंट। ठीक है, तो दिस इज स्टेट टेबल। नाउ अब इस स्टेट टेबल का यूज करके या इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज करके हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक के मैप, पी वेरिएबल के मैप होगा, क्योंकि इसके 3 इनपुट्स होंगे। ठीक है, 3 इनपुट क्या होंगे, एस आर क्यू एन। लेट इस एक्सेस पे मैंने लिया s को, इस एक्सेस पे लिया r q n को, तो यहाँ क्या होगा 0 1, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0। नाउ अब हमें प्लॉट किसे करना है, q n प्लस 1 को, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ अब पहला वन हमें यहाँ मिला कब, जब s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0, q n की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 0, r एंड q n की वैल्यू क्या है 0 1, मीन्स कि यहाँ पर नेक्स्ट वन हमें कब मिला 1 0 0 पर 1 0 0, मीन्स यहाँ पर नेक्स्ट वन कब मिला 1 0 1 पर 1 0 1, मीन्स यहाँ पर। नाउ इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, डोंट केयर, ये कब है 1 1 0 पर, मीन्स यहाँ पर 1 1 0, ये अगेन है कब, जब तीनों ही 1 हो, मीन्स 1 1 1 पर। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप देखो, ये डेसिमल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। ठीक है, तो पहला कहाँ मिला 1 पर, ये हो गया 4 5 4 5, 6 पर डोंट केयर, 7 पर डोंट केयर, ये हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बतानी है। तो इन दिस केस यू कैन सी कि यहाँ पर एक तो हमारा क्वाड बन रहा है दिस वन, ठीक है, और एक हमारा पेयर बन रहा है दिस वन। अब इससे क्या आ जाएगी इक्वेशन, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्वाड बना मीन्स ये रो यूज हुई, इस रो से हमें क्या मिलेगा s, प्लस ये पेयर बना, इस पेयर से रो की वैल्यू तो खत्म हो गई, यहाँ से क्या मिला 0 1, r की वैल्यू 0 है, qn की 1 है, मीन्स r बार qn। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप फॉर बोथ केसेस, आइदर यू आर यूजिंग NOR और यू आर यूजिंग NAND। ठीक है, तो ये हो गई। नाउ अब हम देखते हैं इसकी एक्साइटेशन टेबल। Actually, excitation table और characteristic table is required whenever we are implementing or designing any other circuit using flip flop। ठीक है, तो हमें excitation table चाहिए होगी। excitation table के केस में क्या होता है, जो हमारी inputs होती हैं, inputs वो होती हैं present state and next state। ठीक है, एंड जो outputs होते हैं, outputs हमारे क्या होते हैं, inputs of flip flop means S and R। ठीक है, अब ये दो हैं, मीन्स कि इसके 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके अकॉर्डिंगली करते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला केस क्या है कि प्रेजेंट स्टेट भी 0 नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द केस जहाँ प्रेजेंट स्टेट भी 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, एंड वन मोर केस दिस वन जहाँ प्रेजेंट स्टेट भी 0 है नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। ये देखो 0 0। नाउ अब s की वैल्यू इन बोथ केसेस में क्या है 0, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे 0। r की वैल्यू एक में 0 है, एक में 1 है, दैट्स वाई हम क्या पुट करेंगे डोंट केयर। डोंट केयर का मीन्स होता है आइदर 0 और 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, qn की वैल्यू 0 है, qn प्लस 1 की वैल्यू 1 है। 0 1 का केस देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है 0 1, इसके लिए s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है, तो यहाँ क्या होगा 1 और यहाँ क्या होगा 0। नाउ 1 0 1 0 का केस भी सिर्फ और सिर्फ एक है दिस वन, s की वैल्यू 0 r की वैल्यू 1, मींस s की वैल्यू 0 r की वैल्यू 1। नाउ 1 1 1 1 का केस एक तो ये है, मींस की दिस वन, और एक केस ये है, मींस दिस वन। इसके लिए s की वैल्यू एक बार 0 एक बार 1 है, मींस यहाँ आएगा डोंट केयर, और r की वैल्यू इन बोथ केसेस 0 है, तो ये होगा 0। तो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप और SR लैच विथ कंट्रोल इनपुट। नाउ अब पूछा जाता है स्टेट डायग्राम। इन दिस केस फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है, आइदर उसमें 0 स्टोर होगा और 1 स्टोर होगा, मींस कि सिंपल इसमें 2 स्टेट्स हैं, दिस इज 0 फर्स्ट स्टेट एंड नेक्स्ट इज 1 स्टेट। नाउ 1 बाय 1 प्लॉट करते हैं। देखो 0 से 0 पर हम कब गए, जब हमारी SR की वैल्यू क्या है 0 0, मींस SR बोथ इक्वल टू 0 0। दूसरा जब S की वैल्यू 0 R की वैल्यू 1, मींस SR इज इक्वल टू 0 1। अगर हमने इनपुट पर ये अप्लाई किया तो प्रेजेंट स्टेट भी 0 होगी और नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगी। ठीक है, नाउ अब हम 0 से 1 ये वाला करते हैं, 1 से 1 पर गए, 1 से 1 पर चलो बना दिया। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन जब दोनों ही 0 हो, मींस SR की वैल्यू 0 0 है। अगेन 1 और 1 कब है, जब S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 0 है, मींस SR इज इक्वल टू 1 0। ठीक है, ये 2 केसेस के लिए। नाउ ये हमने ऑलरेडी डन कर लिया, ये भी डन कर लिया, ये भी डन कर लिया। अब ये वाला केस देखते हैं। 1 से 0 पे जा रहे हैं, 1 से 0 पर कब गए, 1 थी प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट हुई 0, कब, जब S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 है। ये कब होगा, व्हेन SR इज इक्वल टू 0 1। ठीक है, केस भी डन हो गया। नाउ अब ये 0 से 1 पे जा रहे हैं, मींस 0 से हम 1 पर गए, कब गए 0 से 1 पे, जब S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 0, मींस SR इज इक्वल टू 1 0। ठीक है, डन हो गया।
ये भी डन हो गया, और 1 से 1 तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ये दोनों अनडिफाइंड है। तो दिस इज द स्टेट डायग्राम। ये हमने किसके लिए ड्रॉ किया? ये हमने ड्रॉ किया एसआर के लिए। नाउ अब हम करते हैं फॉर डी, देन जेके, देन टी, 1 बाय 1 करेंगे। की बात करें तो वो भी बता देते हैं। सिंबल कैसे बनेगा? 2 इनपुट है एस एंड आर, कंट्रोल इनपुट, ये एस एंड आर, ये हमारा क्लॉक है। इसकी आउटपुट्स 2 होंगी, ये क्यू होगा और ये क्यू बार होगा, या क्यू एन और क्यू एन बार होगा। दिस इज द सिंबल। All about SR latch with control input or SR flip flop. D flip flop is also known as transparent flip flop और D stand for delay, तो this is also called delay flip flop। ठीक है ना। अब देखते हैं चेंज क्या होगा। मैंने SR को नहीं हटाया है। इसमें सिंपल क्या होता है, जो S की वैल्यू है, ठीक है, ये S क्लॉक तो यहीं रहेगी, S पर हम D अप्लाई करते हैं और ये जो D इनपुट है इसको हम देंगे एक नॉट गेट को, और ये अप्लाई किसको होगी? आर को। ठीक है, ये क्या था? ये एस था, ये आर था। एस पर डी डायरेक्टली अप्लाई हो रही है और आर पर विद इन्वर्टर अप्लाई हो रही है। सेम वे जब हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे भी वैसे ही चेंज होगा। कैसे? एस को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी, और ये जो आउट डी है ये थ्रू नॉट गेट अप्लाई होगी किसको? आर को। ठीक है, नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड डिले फ्लिप फ्लॉप? बिकॉज जब हमने डी अप्लाई की, डी की जो भी वैल्यू 1 या 0, तो इस गेट को तो डायरेक्टली अप्लाई होगी, मीन्स एस को डायरेक्टली अप्लाई होगी, बट आर को इन्वर्टर के बाद अप्लाई हुई, इन्वर्टर के थ्रू अप्लाई हुई, मींस कि कुछ प्रोपोगेशन डिले होगा नॉट गेट का। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिले फ्लिप फ्लॉप। ठीक, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा ट्रुथ टेबल देखते हैं। डी में हमारे डी होगी और Qn+1 होगा। ठीक है, अगर क्लॉक भी इसके साथ इंक्लूड करें, इफ क्लॉक इज 0, डी की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ क्या आएगा? Qn मीन्स नो चेंज। ठीक है, इफ क्लॉक इज हाई मीन्स 1, या क्लॉक हमने अप्लाई की तो डी की वैल्यू अगर 0 है, 1 0 है, तो हमें आउट नेक्स्ट स्टेट पे क्या मिलेगा? 0 मीन्स की रीसेट। ठीक है, अगर क्लॉक हाई है, डी की वैल्यू 1 है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 1 मीन्स की सेट। ये बोथ के लिए है फॉर यूजिंग नॉर, और चाहे हम नैंड से बनाएं चाहे नॉर से बनाएं, ट्रुथ टेबल विल बी सेम। वेरीफाई कर लेते हैं। देखो क्लॉक की वैल्यू हमने क्या ली? 1। ठीक है, क्लॉक हमारी हो गई 1, डी की वैल्यू हम लेते हैं 0। अगर यहाँ 0 है तो एस की वैल्यू क्या हो गई? 0, आर की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, अब 1 और 1 के मल्टीप्लाई से यहाँ क्या आया? 1, 1 और 0 के मल्टीप्लाई से यहाँ क्या आया? 0। ठीक है, तो नाउ सिंपल सी बात है, नॉर गेट है, नॉर गेट में अब यहाँ पर हमने क्या लिया? सपोज प्रीवियस वैल्यू हमने यहाँ 1 ली थी और यहाँ 0। ठीक है, तो इस केस में ये 0 हमारा यहाँ अप्लाई हुआ, तो 1 और 0 से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 0, बिकॉज नॉर गेट के केस में क्या होता है? 1 + 0 का बार मीन्स 0। ठीक है, और ये 0 होगा, तो ये आपको ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए। नाउ अब हम इसकी स्टेट टेबल देखते हैं। ठीक है, क्लॉक अगर हमारी 0 है, डी की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर हमारा Qn की वैल्यू जो होगी वही हमें नेक्स्ट स्टेट पे मिलेगी। Qn मीन्स की नो चेंज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इफ क्लॉक इज हाई, डी की वैल्यू 0 है, इफ Qn पर 0 है, तो आउटपुट पर हमें क्या मिल रहा है? 0। अभी हमने जस्ट चेक किया था। अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 0। ये वाला केस हमने अभी चेक किया था। नाउ अगर हमारी इसके हिसाब से भी देखो, इफ डी इज 0 तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? जब डी 0 है तो हमें नेक्स्ट स्टेट 0 ही मिलेगी, प्रेजेंट स्टेट चाहे 0 हो चाहे 1 हो। ठीक है, नाउ क्लॉक तो हाई ही रहेगी। ठीक है, डी की वैल्यू को हमने 1 लिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस इफ डी इज 1 तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1, मीन्स इफ प्रेजेंट स्टेट 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट 1 होगी, इफ प्रेजेंट स्टेट वाज 1 तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 1। ठीक है, तो दिस इज द स्टेट टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। नाउ अब हमें चाहिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे इनपुट पर 2 ही वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल के मैप चाहिए होगा। दिस इज, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा? डी, और इस एक्सेस पर क्या होगा? Qn। तो 0 1 0 1। नाउ Qn की वैल्यू 1 कब है? एक तो ये केस है, कब? जब डी की वैल्यू 1 और Qn की वैल्यू 0 है, मीन्स की दिस 1। नेक्स्ट केस क्या है? जब दोनों की वैल्यू 1 है, मीन्स की दिस 1। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बनेगा। ये पेयर बना तो Qn+1 क्या हो गया? डी, मीन्स की जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो डी इनपुट के बराबर होगी। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। आपने जो इनपुट पर दिया आपको नेक्स्ट स्टेट पर वही मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप और स्टेट इक्वेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। नाउ अब हम इसका स्टेट डायग्राम देखते हैं। स्टेट्स 2 ही होंगी, 0 और 1। ठीक है, 0 1। अब देखो 0 से 0 पर कब गया? 0 से 0 पर कब गया? जब 0 से 0 पर कब गया? जब डी की वैल्यू क्या थी? 0। ठीक है, अब 1 से 0 पर कब गया? 1 से 0 जब डी की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, अब 0 से 1 कब गया? 0 से 1 कब गया? जब डी की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, 1 से 1 पर कब गया? जब डी की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो दिस इज स्टेट डायग्राम। एक्साइटेशन टेबल, डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बहुत सिंपल होती है, जस्ट हम पोजीशंस को चेंज कर देते हैं स्टेट टेबल की। तो इसकी एक्साइटेशन टेबल, ठीक है, ये मैंने चारों केसेस लिख लिए। 0 0 पर डी की वैल्यू क्या है? 0। 1 0 पर डी की वैल्यू क्या है? 0। 1 0 पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 से 1 पर डी की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ 1। 1 से 1 पर डी की वैल्यू क्या है? 1। तो ये हो गया 1। तो दिस इज एक्साइटेशन टेबल। दिस इज ऑल अबाउट डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट हम देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एसआर
यूजिंग नॉर। एसआर क्यों बनाया? क्योंकि हम एसआर से ही जेके बनाएंगे। अब आर जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे बाई के और एस को रिप्लेस करेंगे बाई जे, और सर्किट में क्या चेंज आएगा, जो क्यूएन है वो फीडबैक होके अप्लाई होगा टू द इनपुट ऑफ दैट एंड गेट जिस पर के अप्लाई हो रही है, और क्यूएन बार किस पर अप्लाई होगा, उस एंड गेट को जिस पर जे अप्लाई हो रही है। इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नाउ अब हम इसका नैंड से भी बना लेते हैं। देखो सेम सर्किट हो गया जो एसआर था यूजिंग नैंड। अब चेंजेस कहाँ आएंगे, एस को हम रिप्लेस करेंगे बाई जे एंड आर को हम रिप्लेस करेंगे बाई के। फीडबैक किससे कनेक्ट हो रहा है, के को कनेक्ट हो रहा है क्यूएन से, मींस जो ये क्यूएन है, दिस क्यूएन, ये हमारी फीडबैक होगी के को, और जो क्यूएन बार है ये फीडबैक होगी यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज लॉजिक डायग्राम ऑफ जेके यूजिंग नैंड। नाउ अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं सबसे पहले। इफ जे एंड के दोनों ही जीरो होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 0। ये एसआर लैच ही है तो क्या होता है, नो चेंज, मीन्स कि क्यूएन ही मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, नो चेंज। ठीक है, नाउ अगर जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है, तो जे बेसिकली एस था, अगर एस की वैल्यू 0 हो गई और के की वैल्यू 1 मीन्स आर की वैल्यू 1 हो गई, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मीन्स रीसेट। ठीक है, प्लीज सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को एसआर से ही रिलेट करना है आपने। जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, तो यहाँ क्या मिलेगा, जे मतलब एस आपका हाई है, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, सेट, ये होगा सेट। ठीक है, अब जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक कंडीशन अनडिटर्मिनेंट थी 1 1 वाली, दैट इज डिटरमाइंड हियर। 1 1 के केस में क्या होगा, क्यू एन बार होगा, दिस इज कॉल्ड टॉगल। क्या करेगा, अपोजिट आ जाएगा। चलो एक केस हम इसका वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर भी 1 दिया, क्लॉक तो भाई 1 है ही, यहाँ पे लेट कर लेते हैं 0। अगर यहाँ 0 होगा तो ऑब्वियस है यहाँ क्या होगा, 1। नाउ अब इसके लिए फीडबैक होके क्या आया, 0। एंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट पर क्या मिलेगा, 0। यहाँ पर क्या होगा, ये 1 ये 1, और इधर से फीडबैक से भी 1 आया, मीन्स 1 आया। नाउ वी ऑल नो कि दिस वाज एस एंड दिस वाज आर। अगर हम एसआर लैच की बात करें तो एसआर लैच की ट्रुथ टेबल में वी हैव वेरीफाइड कि इफ एस वाज 1 तो आउटपुट हमें क्या मिलती थी, 1, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व 0 था तो हमें क्या मिला, 1, मीन्स कि अपोजिट हो गया। दैट्स वाई दिस इज 1 1 पर क्यू एन बार, मीन्स कि टॉगल कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रुथ टेबल। अब हम इसका यूज करके बनाते हैं इसकी स्टेट टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल। पुट कर लेते हैं, यहाँ जे, यहाँ के, यहाँ प्रेजेंट स्टेट क्यूएन और यहाँ नेक्स्ट स्टेट क्यूएन प्लस 1। इफ क्लॉक इज 0, जे एंड के की वैल्यू कुछ भी हो, इवन क्यूएन की वैल्यू भी कुछ भी हो, तो हमें यहाँ क्यूएन ही मिलेगा, नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, जो प्रेजेंट स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट होगी। नाउ अब हम हर केस के लिए क्लॉक को हाई मान के चलेंगे। इफ जे एंड के बोथ 0, क्यूएन की वैल्यू 0 है, तो हमें नेक्स्ट स्टेट पे क्या मिलेगा, क्यूएन, मीन्स कि 0 ही मिलेगा। क्लॉक इज हाई, जे एंड के बोथ 0, क्यूएन की वैल्यू 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट पर हमें क्या मिलेगा, 1, बिकॉज हमें नो चेंज मिलता है। ठीक है, ये दूसरा केस हुआ। नाउ अब हमारा केस है क्लॉक तो हाई रहेगी, दोनों दो केस करेंगे एक के लिए। यहाँ पर क्या है, 0 1 0 1 0 1, एक बार इनपुट लिया, एक बार हमने प्रेजेंट स्टेट ली 0, एक बार प्रेजेंट स्टेट ली 1। 0 1 के केस पे आउटपुट पर हमें क्या मिलता है, 0, मीन्स दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगा, 0। नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम ये वाला कॉम्बिनेशन। इसके लिए भी हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। इनपुट की वैल्यू है 1 0 1 0, लेट क्यू एन की, मीन्स की प्रेजेंट स्टेट वाज 0 और प्रेजेंट स्टेट वाज 1। तो अगर जे की वैल्यू 1 है तो हमें क्या मिलता है आउटपुट पे 1, मीन्स की इन बोथ केसेस हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1। नाउ लास्ट, इफ क्लॉक तो हाई रहनी ही रहनी है, जे एंड के बोथ इक्वल टू 1, तो आउटपुट पर क्या मिलता है, टॉगल करता है, मीन्स अगर 0 था तो हमें 1 मिलेगा, 1 था तो 0, जो हमने वेरीफाई किया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नो चेंज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीसेट, क्योंकि हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 0। दिस इज कॉल्ड सेट, और दिस इज कॉल्ड टॉगल, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट हमारा टॉगल कर जा रहा है। ठीक, इक्वेशन लिखते हैं। तो हमें किसके लिए इक्वेशन लिखनी है, क्यू एन प्लस 1 के लिए। तो हमारा के मैप 3 वेरिएबल जे के क्यू एन, 3 वेरिएबल के मैप रिक्वायर्ड होगा। पहला 1 हमें कहाँ मिला, यहाँ पर, जब 0 0 1 मीन्स 1 है, मीन्स की दिस 1। ठीक है, 0 0 1 भी चेक कर सकते हो और ऐसे भी चेक कर सकते हो, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 और क्यू एन की वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट 1 हमें कब मिला, जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू एंड क्यू एन की वैल्यू 0 0 है, मीन्स की दिस 1। नेक्स्ट 1 हमें कब मिला, जब जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 और क्यू एन की वैल्यू 1 है, मीन्स की दिस 1। नेक्स्ट 1 हमें कब मिला, जब 1 1 0 है, 1 1 0 मीन्स 1 1 0, मीन्स की दिस 1। आप कह सकते हो ना 1 1 0 मीन्स 6, तो ये हो गया 6। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व हियर कि 2 पेयर्स पॉसिबल है, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड ये होगा बैक टू बैक। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू, इससे दिस पेयर के लिए दोनों रो यूज हो गई, तो जे की वैल्यू तो नहीं लेंगे, के की वैल्यू क्या है 0, क्यू एन की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, के बार क्यू एन
प्लस नाउ फॉर दिस पेयर जे की एक रो यूज हुई है, जब जे की वैल्यू क्या है 1 तो यहाँ क्या आएगा जे, इन दोनों कॉलम से क्या कॉमन है 0 और वो 0 किसका है क्यू एन का, तो यहाँ क्या होगा क्यू एन बार। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और स्टेट इक्वेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। टेबल ऑफ जे के, इधर क्या लेंगे हम क्यू एन, इधर क्या लेंगे क्यू एन प्लस 1, इधर जे एंड के, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 केसेस होंगे। अब 0 0 का केस देखो, पहला केस तो ये है, दूसरा केस ये है ना। इन दोनों केसेस में जे की वैल्यू क्या है 0, दैट्स वाई यहाँ क्या होगा 0, के की वैल्यू क्या है 0 1, दैट्स वाई यहाँ क्या होगा डोंट केयर। नाउ 0 1 का केस देखते हैं, इसको मैं इरेज करती हूँ। 0 1 का केस एक तो ये है और एक ये है। नाउ इन दोनों के लिए देखो जे की वैल्यू क्या है 1 तो 1 होगा और के की वैल्यू क्या है 0 1 मीन्स की डोंट केयर होगा। नाउ अब हमें देखना है 1 0 का केस। 1 0 का केस कहाँ है, एक तो ये है और एक ये है। नाउ इन दिस केस देखो जे की वैल्यू में क्या है 0 1 मीन्स की डोंट केयर, के की वैल्यू क्या है 1 मीन्स की 1। नाउ 1 1 का केस देखना है, तो 1 1 का केस एक तो ये है और एक ये है। मीन्स यहाँ पर देखो आप जे की वैल्यू एक बार 0 एक बार 1 मीन्स की डोंट केयर, यहाँ पर के की वैल्यू क्या है 0 तो यहाँ क्या होगा 0। तो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं इसके स्टेट डायग्राम। इसमें भी 2 ही स्टेट्स होंगी। ठीक है, 2 स्टेट है, एक 0 और एक 1। ठीक है, 0 से 0 पर जा रहा है, कब जा रहा है जब जे के की वैल्यू क्या है 0 0, जे के इज इक्वल टू 0 0, और कब जा रहा है जब जे 0 है के 1 है और जे के इज इक्वल टू 0 1। ठीक है, नाउ 1 से 1 2 केस होते जा रहे हैं, मैं उसको टिक मार्क कर देती हूँ, ये हमने कर लिया और ये हमने कर लिया। अब 1 से 1 का केस क्या है, जब जे एंड के बोथ की वैल्यू क्या है 0 0, जे के इज इक्वल टू 0 0। दूसरा केस ये है, मीन्स जे इज 1 के इज 0, जे के इज इक्वल टू 1 0। तो हमने कौन सा केस कर लिया, हमने ये केस भी कर लिया। ठीक है, हमारा जो रह गया अब ये 1 से 0, 1 से 0 मीन्स ये 1 से 0 गया। ये कब गया, जब जे के की वैल्यू क्या है 0 1, जे के इज इक्वल टू 0 1 और मीन्स की हमने कर लिया 1 0। ये भी 1 0 का केस है, 1 से 0, इसके लिए वैल्यू क्या है 1 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 जे के इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, ये भी हमारा डन हो गया। अब क्या रिमेन रह गया 0 से 1। 0 से 1 कब गया, 0 से 1 जब जे की वैल्यू 1 एंड के की वैल्यू क्या है 0, तो जे के इज इक्वल टू 1 0, और एक यहाँ जा रहा है 0 से 1 जब जे एंड के बोथ की वैल्यू क्या है 1 1, मीन्स जे के इज इक्वल टू 1 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रुथ टेबल, स्टेट इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल, स्टेट डायग्राम एंड जेके यूजिंग नॉर एज वेल एज नैंड। सबसे पहली चीज कि इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में लास्ट वाला केस था दैट वाज अनडिटर्मिनेट, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, वो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जा रहा है। मीन्स कि यहाँ पर हमारी 4th वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। बट यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम और आ रही है, वो क्या प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। प्रॉब्लम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप दैट इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन। रेस अराउंड कंडीशन तब होती है, पहले तो जे एंड के बोथ की वैल्यू क्या हो 1 1 हो, दूसरा आपका जो लैच है या आपका जो सर्किट है दैट इज लेबल ट्रिगर्ड। अगर आपका सर्किट लेबल ट्रिगर्ड होगा तो उस केस में ये प्रॉब्लम आती है। अब वो भी उस केस में कब आती है, सपोज आपका जो क्लॉक पल्स का लेबल था इतना था। ठीक है, दिस वॉज द क्लॉक ड्यूरेशन। ठीक है, ये आपका टी मान लेते हैं, कैपिटल टी इज द लेवल ऑफ क्लॉक। ठीक है, एंड जो प्रोपोगेशन डिले है इस गेट का, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक आउटपुट मिलने का, उसको हम डिफाइन करते हैं स्मॉल टीपी से। ठीक है, मीन्स कि अगर ये 2 से 3 टाइम्स हमारा हो रहा है, ठीक है, दिस इज द प्रोपोगेशन टाइम। मेरे कहने का मीन्स है इफ टीपी इज लेस देन टी, मीन्स की क्लॉक ड्यूरेशन से कम है, तो उस केस में क्या होगा, ये हमने दोनों 1 अप्लाई की। वी ऑल नो कि जब दोनों इनपुट 1 होती है तो टॉगलिंग होती है। ठीक है, हमने यहाँ 0 दिया, यहाँ 1 दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने 1 अप्लाई किया तो फर्स्ट प्रोपोगेशन डिले पे इसकी जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो जाएगी 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 1 था तो यहाँ 0। नाउ अब जो फीडबैक अप्लाई होगी ये 1 0 अप्लाई होगी। अगेन लेबल इज स्टिल अवेलेबल ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमारा क्लॉक हाई है तो ये फीडबैक ये वैल्यू जाएगी, अगर फीडबैक ये वैल्यू जाएगी तो ये अगेन टॉगल करेगा और यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अगेन हमने देखा कि स्टिल क्लॉक इज अवेलेबल, अगर अगेन क्लॉक इज अवेलेबल तो यहाँ फिर से चेंजेस होंगे 1 0। मीन्स यू कैन सी आउटपुट जो है दैट इज नॉट स्टेबल, इट ऑसिलेट बिटवीन 0 1 0 1। ये क्या हो रहा है 0 1 0 1 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमारा टीपी शुड बी ग्रेटर देन क्लॉक ड्यूरेशन। क्लॉक ड्यूरेशन से प्रोपोगेशन डिले ज्यादा हो, या आप कह सकते हो प्रोपोगेशन डिले से हमारा क्लॉक ड्यूरेशन कम हो। मींस कि लेबल की जो ट्रिगरिंग है, लेबल की जो विड्थ है, इफ दैट इज लेस देन द टीपी, तो हमारी रेस अराउंड कंडीशन रिमूव हो सकती है। और दूसरा केस है कि वी कैन यूज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। तो मास्टर स्लेव आई विल डिस्कस इन लास्ट, बट व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन, हाउ वी सॉल्व द रेस अराउंड कंडीशन, आई हैव एक्सप्लेन। तो आपने जो मैंने बताया, आपको थ्योरी लिखनी है, ये आपको वेव फॉर्म के फॉर्म में थोड़ा सा शो करना ही पड़ेगा। ये कंडीशंस बतानी होगी कि इफ टीपी इज लेस देन टी, तो दैट इज इन दैट केस रेस अराउंड कंडीशन अराइज होगी, और
अगर हमें इसे रिजॉल्व करना है तो प्रोपोगेशन डिले टीपी शुड बी ग्रेटर देन टी, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन है कि हम यूज करें मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो जेके का ही यूज करके बनता है, तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ टी, और इसमें ये तो क्लॉक है ही, मैं रिमूव करके थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। बस इसमें क्या होता है, जे एंड के बोथ को शॉर्ट करते हैं और यहाँ पर हमारी टी अप्लाई होती है। ये आपकी टी अप्लाई हो गई। टी फ्लिप फ्लॉप मीन्स की टॉगल फ्लिप फ्लॉप। नाउ अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा? ट्रुथ टेबल, इसमें एक ही इनपुट टी है और नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस 1 है। अगर टी की वैल्यू 0 है, अब दोनों ही जे एंड के थे ना, दिस वॉज के एंड दिस वॉज जे। अगर टी की वैल्यू 0 हुई मीन्स बोथ जे एंड के इज इक्वल टू 0। और जस्ट प्रीवियस वाले में हमने देखा कि अगर दोनों की वैल्यू 0 होती है तो नेक्स्ट स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, मीन्स कि हमें यहाँ क्या मिलेगा, क्यू एन मिलेगा। इफ टी इज इक्वल टू 1, अगर टी की वैल्यू 1 है तो जे एंड के बोथ की वैल्यू 1 होगी, और दोनों ही 1 होते हैं तो हमने देखा था कि टॉगल कर जाता है, मीन्स क्यू एन बार। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो चेंज और यहाँ हम लिख सकते हैं टॉगल, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब इसके बेसिस पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं और स्टेट टेबल क्यू एन प्लस 1, ठीक है। इफ क्लॉक इज 0, टी की वैल्यू कुछ भी हो, क्यू एन की वैल्यू कुछ भी हो, हमें यहाँ क्या मिलेगा, क्यू एन ही मिलेगा। नाउ इफ क्लॉक इज हाई, टी इज 0, तो हमें आउटपुट पर क्या मिलता है, जो प्रेजेंट स्टेट थी, मीन्स कि हमें यहाँ क्यू एन की वैल्यू 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट पर हमें 0 मिलेगा। इफ क्लॉक इज हाई, टी की वैल्यू 0 है, प्रेजेंट स्टेट इज 1, तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 ही होगी, नो चेंज। यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया है। इफ क्लॉक इज हाई, इफ टी इज 1, प्रेजेंट स्टेट इज 0, तो टॉगल करेगा, मीन्स 0 था तो हमें 1 मिलेगा। सेम वे क्लॉक इज हाई, टी इज हाई, अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 1 थी तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0, टॉगल कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसकी स्टेट टेबल। नाउ स्टेट इक्वेशन, 2 वेरिएबल के मैप्स रिक्वायर्ड होगा, 2 वेरिएबल के मैप चाहिए होगा, बिकॉज देयर इज 2 इनपुट टी एंड क्यू एन। एट दिस एक्सेस आई हैव टेकन टी, एट दिस एक्सेस आई हैव टेकन क्यू एन। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। नाउ क्यू एन की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ पर टी 0 क्यू एन 1, टी 0 क्यू एन 1 मीन्स दिस वन। यहाँ 1 है, जब टी की वैल्यू 1 एंड क्यू एन की वैल्यू 0 है, मीन्स की दिस वन। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है, तो क्यू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, फॉर दिस टी की वैल्यू 0 मीन्स टी बार एंड क्यू एन, क्योंकि क्यू एन की वैल्यू 1 है, प्लस टी की वैल्यू 1 मीन्स टी और क्यू एन की वैल्यू 0 मीन्स क्यू एन बार। नाउ यू कैन सी दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सॉर। तो क्यू एन प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्सॉर विथ क्यू एन। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नाउ एक्साइटेशन टेबल, अगर 0 0 है, 0 0 तो टी की वैल्यू क्या होगी, 0 0 1 का केस, 0 1 के केस में टी इज 1। नाउ 1 0, 1 0 के केस में टी की वैल्यू 1 और क्या है 1 1, लास्ट होता है 1 1, 1 के केस में 0। तो अगर आपको टी का एक्साइटेशन टेबल याद करना है तो बहुत सिंपल है। अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट एक दूसरे के अपोजिट हैं, यू कैन से कि डिफरेंट है, तो टी की वैल्यू 1 होगी। अगर प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट दोनों ही सेम है तो टी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। नाउ स्टेट टेबल 0 1, देयर इज 2 स्टेट्स, ठीक है। 0 से 0 कब गया, जब टी की वैल्यू 0 थी, ठीक है। 1 से 1 कब गया, जब टी की वैल्यू 0 थी। 0 से 1 मीन्स दिस वन, कब गया, व्हेन टी इज इक्वल टू 1। और 1 से 0 कब गया, जब टी इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू 1। डन है। तो दिस इज स्टेट डायग्राम, ठीक है। तो आई हैव डिस्कस्ड ऑल 4 मेन फ्लिप फ्लॉप्स। करते हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, हमें मास्टर स्लेव जेके करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जेके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, मैंने 2 एसआर फ्लिप फ्लॉप्स बनाए हैं, ठीक, बट हमें बनाना क्या है, यूजिंग जेके। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं मास्टर स्लेव। तो इसमें क्या होता है, एक आपका कॉम्बिनेशन जो होगा या एक फ्लिप फ्लॉप जो होगा, दैट विल वर्क एज अ मास्टर, एंड सेकंड जो होगा उसे फॉलो करेगा, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड स्लेव, ठीक। नाउ अब यहाँ पे दोनों की ट्रिगरिंग भी अलग होगी। तो ये देखो, जो ये क्लॉक है, दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर। यही क्लॉक जो इसको अप्लाई होगी, वो कैसे अप्लाई होगी, दैट विल बी अप्लाइड विथ नॉट गेट। ये जो क्लॉक थी, हमने इसको एक नॉट गेट को दिया और यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है, क्लियर। अब हमें जेके का फॉर्म चाहिए, तो जो मास्टर का आउटपुट होगा वो स्लेव के लिए एज अ इनपुट वर्क करेगा। यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, कनेक्ट हो गया। इसका आउटपुट इसके लिए एज अ इनपुट। नाउ दिस इज क्यू एन, दिस इज क्यू एन बार, ठीक है, क्लियर है। क्या होगा, डी फ्लिप फ्लॉप, सॉरी नैंड गेट यूज हुआ है, मीन्स की जे एंड के। और आपको याद हो जेके फ्लिप फ्लॉप में जब हमने किया था तो फीडबैक कैसे थी, के को फीडबैक आती थी क्यू एन और जे को आती थी क्यू एन बार। तो हम दोनों को फीडबैक दे देते हैं। क्यू एन यहाँ से अप्लाई होगा एज अ फीडबैक, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ये है फीडबैक, ठीक है। ये हमने क्यू एन को अप्लाई किया, ठीक है। और क्यू एन बार के लिए हमारी क्या जाएगी, क्यू एन बार कहाँ जाएगी, जे को, मीन्स ये हमने अप्लाई कर दिया, क्लियर है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, इन विच दिस इज मास्टर एंड दिस इज स्लेव, ठीक है। अगर हम इनको 2 पार्ट्स में कर लें तो
ठीक है, ये ने क्या बताया था कि जेके में एक प्रॉब्लम थी, दैट वाज रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन मींस आउटपुट वाज नॉट फिक्स, नेक्स्ट स्टेट वाज नॉट फिक्स, नेक्स्ट स्टेट 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही थी। तो मास्टर स्लेव उसको सॉल्व करेगा, वो कैसे, लेवल ट्रिगर में वो प्रॉब्लम होती थी, तो यहाँ पर जो मास्टर होगा वो होगा पॉजिटिव लेवल ट्रिगर और जो स्लेव होगा दिस विल बी निगेटिव लेवल ट्रिगर। देखते हैं, अब देखो सपोज हमारी दिस इज द क्लॉक पल्स, हमारी क्लॉक पल्स की एक साइकिल तो यही मानते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, ठीक। दिस इज पॉजिटिव लेवल, जब ये वाला पोर्शन अप्लाई होगा मींस यहाँ क्या होगा 1, यहाँ 1 होगा तो दिस विल बी ऑन, और ये 1 यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है तो 1 से हमें इन्वर्टर के आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, इन्वर्टर पे 0 मिला मींस ये ऑफ हो गया, तो मास्टर ऑन हुआ और ये ऑफ हो गया, यहाँ पर मास्टर ऑन हुआ और स्लेव क्या हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। नाउ अब जब इसी क्लॉक पल्स का नेगेटिव पोर्शन अप्लाई हुआ मींस कि यहाँ पर 0 हुआ नेगेटिव लेवल पे, अब ये 0 यहाँ पर क्या जाएगा, 0 जाएगा, तो आउटपुट पर क्या मिलेगा 1, मींस कि ये पोर्शन ऑन हो जाएगा, मींस यहाँ पर स्लेव ऑन हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या क्लियर हो गया कि एट अ टाइम एक ही फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा, आइदर मास्टर और स्लेव। अगर दोनों में से एक ही फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा तो जो फीडबैक कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, जब फीडबैक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो फीडबैक पे जो नेक्स्ट स्टेट मिली वो एज अ इनपुट अप्लाई नहीं हो पाएगी, तो आउटपुट में ऑसिलेशन नहीं होगा और रेस अराउंड की कंडीशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और स्लेव को स्लेव क्यों कहते हैं, बिकॉज जब पहले पॉजिटिव पोर्शन पे ये ऑन हुआ, इससे जो आउटपुट आई वही आउटपुट स्लेव के लिए एज अ इनपुट होगी और उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट देगा, मींस कि जो स्लेव होता है वो मास्टर को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्लेव, ठीक। नाउ अब हम देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल, क्योंकि क्यू एन तो प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी वो देखनी है। अगर क्लॉक ही नहीं अप्लाई की तो जे एंड के दोनों की वैल्यू कुछ भी हो, नेक्स्ट स्टेट पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्यू एन ही होगा और यहाँ क्यू एन बार ही होगा, मीन्स कि कोई भी चेंज नहीं होगा बिकॉज हमने क्लॉक ही नहीं अप्लाई की। नाउ अगर अब हमने क्लॉक अप्लाई की और जे एंड के बोथ 0 है तो नेक्स्ट स्टेट पर हमें कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स कि नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट ही होगी और ये कॉम्प्लीमेंट। क्लॉक अप्लाई की, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, जे 0 मीन्स ये 0 होगी और क्यू एन बार 1 होगा, ठीक है। के हमारा 1 है क्योंकि यहाँ पर क्लॉक अप्लाई है, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, अगर जे 1 के 0 मीन्स यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा 0। इफ क्लॉक इज अवेलेबल, दोनों ही 1 है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, टॉगल करेगा मीन्स क्यू एन बार होगा और वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये टॉगलिंग, ये हमारा क्या हो गया नो चेंज, ये हमारा नो चेंज, यहाँ हमारा रीसेट सेट और ये हो गया टॉगल, क्लियर है। तो ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल अगर आती है तो बेसिकली दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि ये वर्क तो जेके फ्लिप फ्लॉप पे कर रहा है। अब अगर हमें इसकी वेवफॉर्म देखनी है तो हम एक बार इसकी वेवफॉर्म भी देख लेते हैं। ये मैंने क्लॉक पल्सेस ले ली, अब हम यहाँ पर जे एंड के की इनपुट ले लेते हैं। टाइम्स क्या होता है आपके क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि एक्सप्लेन मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल एंड वेवफॉर्म। इन दैट केस आपको ट्रुथ टेबल और वेवफॉर्म भी बनाना पड़ेगा, बट अगर नहीं मेंशन है तो आप जस्ट उसकी वर्किंग बता दो, दैट्स इट, ठीक है। डायग्राम वर्किंग बता देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट अगर पूछा है तो आपको सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब जे का केस बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या ली है जे एंड के की वैल्यूज, यहाँ मेंशन भी कर देते हैं। यहाँ जे 0 है, के 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ के जे 1 के 1, यहाँ जे 1 के 0, जे 1 के 0, जे 0 के इज 1, जे 0 के इज 1, यहाँ क्या है 0 0 0 0, ठीक है। अब हम दोनों के लिए वेव फॉर्म बनाएंगे, मास्टर के लिए मास्टर की आउटपुट क्या होगी और फिर हम देखेंगे स्लेव की आउटपुट क्या होगी, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव 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 है, तो जब पॉजिटिव एज होंगे वहां पर हमारा मास्टर ऑन होगा, तो यहाँ लिख देते हैं एम फॉर मास्टर और वो क्या है ऑन। यहाँ पर भी एम क्या होगा ऑन होगा, यहाँ पर क्या होगा एम ऑन होगा और यहाँ पर भी एम ऑन होगा, ठीक है। मास्टर हमारा ऑन हो गया मीन्स की वर्किंग हमारी किसकी होगी, इसकी। अब मास्टर अगर ऑन हो गया तो यहाँ पर चेक करो, जब मास्टर ऑन है तो इनिशियल वैल्यू मान के चलेंगे कि हमारी जो Q1 है, Q1 मीन्स की इसकी आउटपुट, इस मास्टर की आउटपुट Q1 जो है वो हमारी 0 है। अब J1 है, K1 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, टॉगल कर जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा
1, 0 से 1 हो गया। नाउ अब यहाँ पर क्या है कि मास्टर तो एक्टिव नहीं होगा, तो मास्टर जब ऑफ हो गया, हम आउटपुट किसकी बना रहे हैं, इस मास्टर की। जब ये ऑफ होगा नेगेटिव वाले पोर्शन में, तो ये अपनी प्रीवियस वैल्यू पे ही रहेगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है और मास्टर ऑन है, मीन्स काम करेगा। जे की वैल्यू 1 है मीन्स ये 1 रहेगा। अब यहाँ पर ये ऑफ है मीन्स कि अपनी पहली ही वैल्यू पे रहेगा, ठीक है। नाउ अगेन मास्टर ऑन हो गया, जे की वैल्यू 0 एंड के की वैल्यू 1 है मीन्स कि ये डाउन होगा फॉर पूरी क्लॉक पल्स, ठीक है। पहला यहाँ एक्टिव था इसलिए और यहाँ डीएक्टिव था इसलिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ 0 0 है मीन्स की नो चेंज, यहाँ भी 0 0 है मीन्स नो चेंज। तो ये कब हो गया, ये किसकी आउटपुट हो गई, ये आउटपुट हो गई किसकी, Q1 की, ठीक है। अब Q1 हो गया मीन्स की इस वाले पर हमारा Q1 अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, Q1 बार मीन्स कि हमें इसकी आउटपुट अगर हमें इसकी वेवफॉर्म बनानी है तो ये दोनों हमें पता होनी चाहिए। तो Q1 मिल गई। अब Q1 बार क्या होगी, जस्ट अपोजिट मीन्स कि यहाँ जहाँ 0 था ये क्या होगा 1 और जहाँ ये 1 था वहाँ ये क्या होगा 0, जहाँ 0 था वहाँ क्या होगा 1, ठीक है। तो ये हो गई आउटपुट इसकी। अब हमें बनानी है स्लेव की आउटपुट। अब हमारा जो स्लेव होता है वो कहाँ ऑन होता है, तो जहाँ मास्टर ऑन था वहाँ वो ऑफ होगा मीन्स कि यहाँ पर स्लेव मिलेगा ऑन, यहाँ पर भी स्लेव मिलेगा, यहाँ हमारा स्लेव मिलेगा और यहाँ हमारा स्लेव मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो होंगे जे एंड के की तरफ वर्क करेंगे जब हम स्लेव की बात करेंगे। क्लियर है, क्या आप करेंगे, ये जे एंड के लिए ये एज अ स्लेव वर्क करेंगे, ठीक है। तो नाउ अब देखते हैं, अब इस केस में अब आउटपुट निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे तो स्लेव ऑन नहीं है, तो इसकी जो आउटपुट होगी मीन्स की फाइनल Qn जो होगी वो इनिशियली क्या होगी, 0 पर ही रहेगी, क्योंकि हमारा स्लेव तो ऑन ही नहीं था, तो आउटपुट प्रीवियस वाली ही रहेगी। नाउ अब स्लेव हमारा ऑन हुआ, यहाँ पर हमने जे की वैल्यू क्या चेक की 1 और के की वैल्यू क्या है 0, बिकॉज Q1 वर्क एज अ जे एंड Q1 बार वर्क एज अ के फॉर दिस। तो 1 और 0 है, अगर जे 1 है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑफ है तो ये अपनी पहली ही वैल्यू पे रहेगा। नाउ स्लेव अगेन ऑन हुआ और जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है मीन्स ये हाई रहेगा और यहाँ पे जब ये ऑफ है तो ये पहली ही वैल्यू पे रहेगा। नाउ यहाँ स्लेव एक्टिव हुआ, जे की वैल्यू 0 हुई, के की वैल्यू 1 हुई मीन्स ये क्या हो जाएगा, लो आएगा मीन्स 0 हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट 0 होगी। स्लेव एक्टिव था, स्लेव ऑफ है मीन्स ये ऑफ पे रहेगा, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है मीन्स ये इसी पर रहेगा। तो नाउ यू कैन सी कि व्हाट इज द वेव फॉर्म, ये दिस इज द आउटपुट ऑफ मास्टर एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ फाइनल मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। क्लियर है, सेम ही मिल रहा है बट यहाँ पर आप देखो डिले हो जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, डिले हो जा रहा है। तो ये होगी वेव फॉर्म, ये होगी इसकी। स्टिल यू हैव एनी डाउट वेव फॉर्म वगैरह में तो मैं अलग से भी बना। नाउ अब हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जेंस। हम करते हैं फ्लिप फ्लॉप टू फ्लिप फ्लॉप। नाउ हम करते हैं वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा बड़ा और एक छोटा सा एग्जांपल दो कोशिश करूंगी कि कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और किसकी एक्साइटेशन टेबल चाहिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है SR टू JK फ्लिप फ्लॉप और वी कैन से JK यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। दोनों का स्टेटमेंट का मतलब सेम है, वो SR टू JK भी बोल सकता है या JK यूजिंग SR भी बोल सकता है, ठीक है। मीन्स कि हमें जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो कौन सा है, JK फ्लिप फ्लॉप, दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमारा कौन सा है, ये हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है। मीन्स कि हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल और स्टेट टेबल किसकी चाहिए, इसकी चाहिए हमें स्टेट टेबल और इसकी चाहिए हमें एक्साइटेशन टेबल। ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम JK की कैरेक्टरिस्टिक टेबल और स्टेट टेबल बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, JK QN प्लस 1, ठीक है। 0 0 0 दिया तो 0 मिलता था, 0 0 1 दिया तो हमें 1 मिलता था, नो चेंज होता था। J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 1, K इज 1 मीन्स अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगी। J इज 0, K इज 1, इफ प्रेजेंट स्टेट इज 1 तो भी नेक्स्ट स्टेट 0 होगी क्योंकि K की वैल्यू 1 है। इफ J इज 1, K इज 0, इफ प्रेजेंट स्टेट इज 0 तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 because J की वैल्यू 1 है। इफ J is 1, K is 0, प्रेजेंट स्टेट इज 1 तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 because J की वैल्यू 1 है। नाउ इफ बोथ J and K इक्वल टू 0 एंड प्रेजेंट स्टेट इज 0 तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1, बोथ इज 1, इफ प्रेजेंट स्टेट इज 1 तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। तो दिस इज द स्टेट टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। हो गया, यहाँ मेंशन कर देते हैं स्टेट टेबल ऑफ JK जो कि एज अ इनपुट वर्क करेगा। नाउ अब हमें चाहिए क्या, एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। तो पहले मैं उसको साइड में बना देती हूँ, फिर हम इसके साथ मर्ज करेंगे, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR, यहाँ पर पहले QN होगा, QN प्लस 1 होगा, SR होगा। Q 0 0 होगा तो उस केस में S की वैल्यू 0, R की वैल्यू डोंट केयर। 0 से 1 होगा तो 1 0 होगा, 1 से 0 होता है तो 0 1 होता है, 1 1 होता है उस केस में यहाँ डोंट केयर और यहाँ 0 होता है। तो ठीक है, तो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल। तो बाय
विद द हेल्प ऑफ दिस एक्साइटेशन टेबल हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आउटपुट्स हमारे क्या होंगे, एस आर, दीज आर आउटपुट्स, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे देखो 0 0 के लिए क्या होता है, 0 क्रॉस, तो यहाँ क्या आएगा 0 क्रॉस 1 1, दिस इज 1 1, तो 1 1 के लिए क्या होता है, क्रॉस 0, अगेन 0 0 है मीन्स 0 क्रॉस 1 0, 1 0 के लिए क्या होता है 0 1, 0 1 के लिए क्या होता है 1 0, तो यहाँ से आएगा 1 0, 1 1 के लिए क्या होता है क्रॉस 0 0, 0 1 मीन 0 1, सॉरी 0 1 के लिए 1 0, 1 0, 1 0 के लिए 0 1, ठीक है 0 1, ठीक है। ये हमारा डन हुआ, ये हमारी कंप्लीट टेबल हुई। पोर्शन मैंने किया, ये आप रफ में भी कर सकते हो या साइड में कर सकते हो। अब हमें चाहिए 2 के मैप, 1 फॉर एस 1 फॉर आर, बिकॉज ये दोनों आउटपुट की तरह वर्क कर रहे हैं, तो हम एक इसके लिए बनाएंगे और एक इसके लिए बनाएंगे। इसके लिए के मैप बनाएंगे तो इनपुट हमारे क्या होंगे, जे के एंड क्यू एन, क्यू एन प्लस 1 को नहीं लेंगे, मीन्स 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल के मैप। सबसे पहले यहाँ पर डोंट केयर है, किस केस के लिए, इस केस के लिए 0 0 1, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 और क्यू एन की 1, मीन्स कि यहाँ पर आएगा हमारा डोंट केयर। नेक्स्ट हमारा 1 कहाँ पर है, 1 0 0 पर, जे की वैल्यू 1 और इन दोनों की वैल्यू क्या है 0 0, तो यहाँ आएगा 1। नेक्स्ट डोंट केयर क्या है, 1 0 1 पर, 1 0 1, मीन्स कि यहाँ हमारा क्या आएगा डोंट केयर। नेक्स्ट हमारा 1 कहाँ है, 1 1 0, 1 1 1 0, मीन्स ये क्या है 1 1 0 मीन्स 6, तो 6 हमारा यहाँ होता है ना, तो 1 यहाँ आएगा। नाउ अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन सी कि इसमें 1 पेयर पॉसिबल है, वो पेयर क्या है, दिस वन। अगर ये हमने पेयर बनाया तो s इज इक्वल टू रो से हमें क्या मिला, j की वैल्यू क्योंकि 1 है, इन दोनों कॉलम से 0 कॉमन है और वो 0 क्यूएन का है, तो यहाँ पर होगा क्यूएन बार, ठीक है। नेक्स्ट के मैप फॉर r, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला ही केस मीन 0 0 0 0 पर डोंट केयर है, 0 पर डोंट केयर है। यहाँ डोंट केयर कब है, 0 1 0 मीन्स 2, 2 पर डोंट केयर है। 1 कहाँ मिला हमें, 0 1 1 मीन्स 3, मीन्स कि यहाँ 1 है, 0 1 1 3। लास्ट 1 कहाँ है, तीनों जब 1 है मीन्स कि 7, मीन्स यहाँ पर। नाउ इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो 1 पेयर पॉसिबल, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों ही रो यूज हो गई, तो कॉलम से हमें क्या मिलेगा, k एंड क्यू एन बोथ की वैल्यू 1 है, तो k q n, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। बनाना है डायग्राम, हमारे पास अवेलेबल क्या था, एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो सबसे पहले हमने एक एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया, सिंबल उसका बनाते हैं बेसिकली। यहाँ पर एक इनपुट एस, दूसरी इनपुट आर, आउटपुट पर क्या होगा क्यू एन, और यहाँ क्या होगा क्यू एन का बार, ठीक है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, क्लॉक, ठीक। नाउ एस देखो, एस जो है एस इज इक्वल टू जे क्यू एन बार है, मीन्स कि यहाँ पर एक एंड गेट लगेगा, ठीक है, जिसकी एक इनपुट क्या होगी जे और एक इनपुट क्या होगी क्यू एन बार। क्यू एन बार कहाँ है, दिस वन, तो इसको हम क्या करेंगे, फीडबैक देंगे यहाँ पर, और ये अप्लाई होगा किसको, एस को, ठीक है। नाउ आर के लिए क्या है, के क्यू एन, मीन्स 1 मोर एंड गेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ आर अप्लाई हुई, इसकी पहली इनपुट क्या है के और फिर क्या है क्यू एन मीन्स की दिस वन, क्लियर है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया जेके यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है।